तो सीलमपुर के इन चाहे छोटी बड़ी दुकानें हो या शोरूम्स हो, ये फैंसी जरी शोरूम वाले हैं जहाँ पर मैं पहुँचा हूँ। महिलाओं के लिए चाहे कपड़े, छोटी छोटी बच्चियों के लिए इस तरह के जो सूट्स हैं वो हो, ये पार्टी वेयर हो, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि कहीं लाजपत नगर, सरोजनी नगर या जीके वगैरह जाते हैं शॉपिंग करने। यहाँ पर सीलमपुर में मुझे लगता है कोई कमी नहीं है इन जगहों पर क्वालिटी की या क्वांटिटी की। बहरहाल आइए आपको लिए चल रहा हूँ आगे और दिखाता हूँ कि बाज़ार को और किस तरह से सजाया गया है, किस तरह से खूबसूरत बनाया गया है। तो एक बार ज़रूर देखिए मेरे साथ चल करके कि तक जो है वो इसको सजाया बनाया गया है। बड़ा अच्छा लोगों ने इसको लाइट्स वगैरह से सजाया। हम लेकिन एक तरफ ये भी चीज़ देख रहे हैं कि किस तरह से लोग याद कर रहे हैं फ़लस्तीन के उन बच्चों को, उन मासूमों को याद कर रहे हैं। और किस तरीके का देखिए, जैसे यहाँ लोग हैं उन नमाज का जाहिर सी बात है जब वक्त आएगा आगे तो टोपी ईद की नमाज में बड़ी ज़रूरत होती है। और अक्सर लोग रंग बिरंगी टोपियाँ, खूबसूरत कलरफुल टोपियाँ, और आजकल तो तरह तरह की जो टोपियाँ हैं वो बड़ी इस तरह के ज़री के काम में या फिर कुछ सितारे वगैरह लगी हुई भी आ रही हैं। बहुत फैसिनेट करती हैं, बड़ी आकर्षित करती हैं लोगों को। कि टोपी अगर लगी हुई होती है और उसके बाद फिर लोग नमाज़ के लिए जाते हैं तो नेचुरली उसका लुक ही एक अलग आता है। और ईद का वक्त आपको मालूम है ना कि ईद ये मीठी ईद है, ईद उल फितर शीरी की ईद है। और ऐसे वक्त के अंदर टोपी लगा कर के, कुर्ता पजामा पहनकर, बड़े साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर ईद की नमाज़ पढ़ने लोग जाते हैं। फिर इस तरह की जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ इन मस्जिदों को दुल्हन की तरीके से सजाया और बनाया गया है। इस बार कुछ बहुत ख़ास है। लेकिन अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर जैसे मैं देख रहा हूँ हाजी अफजाल जो कि यहाँ पार्षद हजन शकीला के जो हस्बैंड हैं वो भी इत्तेफाक से टोपी लेते हुए दिख गए। हाजी जी, टोपी कोई पहना रहा है कि टोपी खुद ही पहन रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा इस्लाम सिखाता है कि सिर को ढक के रखना, और टोपी से एक हमारी शान और एक हमारा ईमान है, सुन्नत है। सुन्नत को ज़िंदा रखना ये हमारी शान है और हमारा ईमान कहता है कि हम सुन्नत को ज़िंदा रखें टोपी लगा के। और 5 टाइम की फ़र्ज नमाज। और ईद के मुबारक मौके पे पूरे देश को, पूरी दुनिया को मुबारकबाद देते हैं कि ये त्यौहार सद्भावना, प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक के साथ चले। और ये सीलमपुर मार्केट है। सीलमपुर मार्केट कोई सीलमपुर दिल्ली की नहीं है, ये दिल्ली के 200-300 किलोमीटर के रेंज के गाहक यहाँ आके रुकता है। अच्छा माल, पूरे देश की मार्केट बन गई है ये देश की मार्केटों में एक जिस तरीके से चांदनी चौक की पहचान है, सोई मीना बाज़ार की एक पहचान है, सीलमपुर मार्केट की भी एक अपनी पहचान है, कपड़े से लेके ज्वेलरी से लेके। लेकिन सफाई के मामले में भी मैं अगर कहूँ तो गंदगी की भी अपनी एक पहचान है। आप यहाँ से, क्योंकि पार्षद है आपकी पत्नी और एक लंबा टाइम आपको यहाँ राजनीति करते हुए हो गया, सड़कों की हालत भी मैं ज़रूर दिखाऊंगा। अगर हम ऊपर से ये रोशनी दिखा रहे हैं तो मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन राशिद इस चीज़ को भी दिखाए कि नीचे मार्केट में अगर गंदगी हो रही है तो वो भी बहुत। 24 घंटे में एक बार झाड़ू या 2 बार? 24 घंटे में 2 बार झाड़ू लगती है। हाँ। और इस चीज़ को मैं क्या बताऊं गंदगी है क्या नहीं, सीलमपुर की जनता बताएगी कि यहाँ और वार्डों से बेहतर काम है। ये जनता बताएगी सीलमपुर की कि और वार्डों से बेहतर काम है। मगर हम तो कुछ और ही देख रहे हैं ना। 24 घंटे मार्केट खुलने के बाद में अगर 3 बजे यहाँ झाड़ू लगी है, 3 बजे यहाँ कूड़ा उठा, तो 3 बजे से लेकर अब तक बाजार चल रहा है। 24 घंटे में 2 बार झाड़ू। 24 घंटे में 2 बार झाड़ू। मैं जनता से पूछ लूंगा, आज पूछो। हाँ जी, 24 घंटे में 2 बार झाड़ू, 2 बार लगती है जी। ये तो सब आपके समर्थक बोल रहे हैं। क्षेत्र के रहने वाले हैं। अच्छा, हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। और हाजी जी बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं माशाल्लाह। बहुत बढ़िया काम इस क्षेत्र में हो रहा है, इस वार्ड में हो रहा है। और सफाई 2 बार हो रही है, लेकिन पब्लिक ज़्यादा होने की वजह से और आवाजाही ज़्यादा होने की वजह से तो थोड़ी गंदगी ठीक है हो जाती है जी, ठीक है, हो जाती है। हाँ हाँ बिल्कुल, मार्केट की वजह है यानी इस वक्त में बाजार की
ये शीर वगैरह का जो सामान जैसे आप देख रहे हो ना, ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप बहुत देखते हो फतेहपुरी के पास लोग आते हैं लेने के लिए, और उसमें शीर खुरमा बनाते हैं या ईद की सेवइयाँ जब बनती हैं तो उसमें इसी तरह के जो ड्राई फ्रूट चाहे छुआरे, काजू, पिस्ता, बादाम, मखाने, पाँचों मगज़ और ये सब कुछ इस्तेमाल होता है। लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? चलिए, आपने बता दिया कि मैं 24 घंटे में 2 बार झाड़ू दिलवा रहा हूँ, आखिरी सवाल। लोग त्यौहार को अच्छे से, जो हमारा एक गंगा जमुना की तहजीब कहती है कि हम सद्भावनाओं के साथ में जिस तरीके से ईद मनाते हैं इसी तरीके से हम दिवाली मनाएं, और ये त्यौहार जो हैं ये भाईचारे का पैगाम देते हैं। एक चीज़ और, लोगों से ये अपील नहीं करेंगे कि जितना अपने सिर के ऊपर ये सब कुछ सजाया है, खूबसूरत रोशनियों से नहलाया है, उतना ही हाल नीचे का भी लोग अच्छा करें, उसको भी ऐसे ही साफ करें? बाज़ार का टाइम है, बाज़ार का टाइम है, यहाँ कोई 10-20 हज़ार बहन बेटियाँ नहीं आती, ये लाखों के हिसाब से औरतें बहन बेटी आती हैं, और लाखों की तादाद से लोग बाग यहाँ शॉपिंग करके जाते हैं। तो लापरवाही मैं कहता हूँ कि हो जाती है, तो हम दुकानदारों को कहते हैं कि वो भी अपनी सफाई सुथराई का ध्यान रखें। चलिए, और कहीं हमारी तरफ से लापरवाही है तो उसके लिए हम तैयार हैं, इस लापरवाही को भी दूर करने के लिए हम काम करने के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। फरहान भाई, नेहरू मार्केट में मेरी दुकान है, तारा लहंगा हाउस और चांद फैशन। बड़ा रश रहता है यहाँ पर, फिर भी हाजी जी बहुत हद तक यहाँ काम करवाते हैं। उसके बावजूद भी हाजी जी ने सही बताया, लाखों की तादाद में औरतों को आना जाना है, तो उस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर गंदगी हो जाती है। औरतें फैला रही हैं गंदगी? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये, जब लोग बहुत ज्यादा होते हैं। आप कह रहे हो औरतों का रश औरतें फैला रही हैं, आदमी नहीं फैला? नहीं, रश ज्यादा होता है तो उस वजह से थोड़ा बहुत पिटाई कर देंगी औरतें। बाकी सफाई बहुत बेहतरीन तरीके से हाजी जी करवाते हैं।